हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल डियर वैश्वनाथ गुप्ता। आज हम चर्चा करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। इसके पहले मैं आपको प्रेजेंट के सारे टेंस पढ़ा दिया हूँ और पास्ट के सारे टेंस को पढ़ा दिया हूँ और फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा दिया हूँ। आज जो इसी क्रम में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस को अध्ययन करेंगे, इसको जानेंगे कैसे बनाया जाता है, इसके रूल नियम और पहचान क्या होते हैं। इसका पहचान है कि हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होगी, ये होंगे इत्यादि शब्द हो तो ऐसे वाक्यों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसा कि पहले ना आपने प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ा होगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है। आपने पास्ट परफेक्ट को पढ़ा होगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी। सेम टू सेम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वही पहचान है, केवल यहाँ गा हो जाएगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होगी, ये होंगे। ऐसे जब वाक्य आपको दिखाई दे ये वाक्य आप समझिएगा कि यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। इसका फर्स्ट रूल लिख लिया गया है, आई एंड बी कर्ता के साथ शैल हैव। जब कर्ता हमारा आई हो और बी हो तो हम शैल हैव का प्रयोग करेंगे, और अन्य सभी कर्ता अर्थात अन्य आई और बी को छोड़कर जितना भी कर्ता है उसके साथ हम विल हैव का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर सेकंड कर है वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आपको होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आइए अब एग्जांपल के माध्यम से इस टेंस को समझने का प्रयास करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस फुल स्टॉप। यहाँ है ही नहीं लगता है, आपको ध्यान देना होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हैव का प्रयोग करते हैं, हैज का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल के अनुसार सब्जेक्ट का या हेल्पिंग वर्ब का चयन नहीं होता है। जैसे एग्जांपल देते हैं, राम गीत लिख चुका होगा। राम गीत लिख चुका होगा। देखिए इसका अनुवाद, राम यहाँ सब्जेक्ट है हमारा, राम यहाँ क्या सब्जेक्ट, गीत यहाँ ऑब्जेक्ट है, लिखना वर्ब है। राम विल हैव, लिखने का जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है रिटेन। रिटेन डबल टी लगाते हैं, रिटेन ए गीत ए सॉन्ग। राम विल हैव रिटेन ए सॉन्ग। तुम लोग भोजन पका चुके होगे। तो तुम लोग लिए यू लगा देंगे, यू के साथ विल, यहाँ पकाना वर्ब है, भोजन ऑब्जेक्ट है। यू विल हैव कुक्ड फूड। हम लोग तुम्हारा कार्य कर चुके होंगे। हम लोग तुम्हारा कार्य कर चुके होंगे। हम लोग बी अभी के साथ लगाएंगे शैल, इसके बाद हैव। यहाँ करना वर्ब है और अपना तुम्हारा कार्य यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो करने के लिए डू और डू का थर्ड फॉर्म डोन। यहाँ तुम्हारा का योर वर्क। नेक्स्ट एग्जांपल, हमारी माता वहां जा चुकी होंगी या गई होंगी। हमारी माता वहां गई होंगी, आवर मदर विल हैव, इसके बाद गॉन।
वहां एडवर्ब है देयर। उम्मीद करता हूं इसका सिंपल सा एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। अब देखेंगे अधिवाक्य में से पहले आए, अधिवाक्य में से पहले, अधिवाक्य में से पहले हो तो जो कार्य पहले होता हो उसका अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पहले करते हैं। अर्थात जो कार्य वाक्य में पहले होने की संभावना हो उसका अनुवाद हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पहले करते हैं, और जो कार्य बाद में होगा, अर्थात जो कार्य बाद में होता हो उसका अनुवाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। ध्यान देना होगा, इसमें के बाद वाला कंसेप्ट नहीं आता है, के बाद नहीं आता है, जब भी आएगा से पहले आएगा। एग्जाम्पल फॉर्मूला देख लेंगे। सिंपल सा फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल है, शैल या विल है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईयर्स प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। इसका फॉर्मूला ध्यान से देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। बिफोर यहाँ कंडीशन आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस फॉर्म या यस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मेरे गीत गाने से पहले, मेरे गीत गाने से पहले राधा घर जा चुकी होगी। मेरे गीत गाने से पहले राधा घर जा चुकी होगी। से पहले राधा घर जा चुकी, यह कार्य पहले होगा, और मेरे गीत गाना ये बाद में होगा। इसको हम पहले बना लेंगे किसमें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। राधा विल हैव गॉन टू हाउस। देख लेंगे प्रिंसिपल क्लास हो जाएगा, अब जो आएगा सर्वेंट क्लास हो जाएगा। बिफोर आई सिंग ए सॉन्ग। इसमें दो क्लास हो गए, एक इधर प्रिंसिपल क्लास, इधर सर्वेंट क्लास, दोनों मिलकर एक बात हो गए। एग्जाम्पल एक और देखेंगे। उसके भोजन पकाने से पहले हम लोग भोजन पका चुके थे, पका चुके होंगे। उसके भोजन पकाने से पहले हम लोग भोजन पका चुके थे होंगे, यह हमारा फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा, यह हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। वी शैल हैव, यहां पर पकाना है तो कुक्ड फूड। बिफोर कंडीशन हो जाएगा, उसके के लिए ही लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्टिव केस में यूज हो रहा है। ही कुक, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या हो जाएगा, यहाँ वर्ब का फॉर्म यूज होगा तो कुक्स, ही कुक्स फूड। उम्मीद करता हूं आपको से पहले वाला इसका सिंपल सा जो फॉर्मूला इसके पहले आपको मैं समझाया समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ, जिसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे राम अपना कार्य तुम्हारे लिए नहीं किया होगा। राम अपना कार्य तुम्हारे लिए नहीं किया होगा। राम यहाँ एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रहा है, राम के साथ विल लगा देंगे, उसके बाद नॉट लगा देंगे, राम विल
नॉट हैव। यहां तक क्लियर है। वर्ब का थर्ड फॉर्म यहां करना जो किया वर्ब है डू का थर्ड फॉर्म डोंट। यहां अपना कार्य एज ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है, तो राम के साथ अपने के लिए हिज वर्क। तुम्हारे तुम्हारे लिए यहां है तुम्हारे लिए। यहां तुम्हारे लिए एज ए कॉम्प्लीमेंट है, तो फॉर यू। नेक्स्ट एग्जांपल, मोहन भोजन नहीं पकाया होगा। तो मोहन विल नॉट हैव। पकाना यहाँ वर्ब है, तो कुक कुकड कर देंगे, उसके भोजन के लिए कुड। रेखा किताब नहीं पढ़ाई होगी। नहीं पढ़ा चुकी होगी, रेखा किताब नहीं पढ़ा चुकी होगी। रेखा हमारा सब्जेक्ट वर्क कर रहा है, रेखा विल नॉट। पढ़ाने के लिए टीच है, टीच का थर्ड फॉर्म टाट। और हमारा ऑब्जेक्ट बुक है, तो बुक लिख देंगे। अब देख लेंगे वाक्य में से पहले आए, जैसे से पहले नेगेटिव आया, सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस विल, शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेने का प्रयास करते हैं। जैसे राम के भोजन देने से पहले राधा घर नहीं गई होगी। राम के भोजन देने से पहले राधा घर नहीं गई होगी। देखेंगे यह कार्य हमारा पहले हुआ है। राधा विल नॉट हैव गॉन टू हाउस। राधा विल नॉट हैव गॉन टू हाउस। उसके बाद से पहले बिफोर राम गिव। और राम में क्वेश्चन है तो यस लगा देंगे, गिव्स ऑर्डर। तुम्हारे पढ़ाने से पहले ये लोग पढ़ा चुके होंगे। वे लोग नहीं पढ़ा चुके होंगे। हो जाएगा, वे लोग नहीं पढ़ा चुके होंगे, इसको बना देंगे पहले दे विल नॉट हैव टॉट। इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। यू टीचर। उम्मीद करता हूँ आपको निगेटिव सेंटेंस समझ में आया होगा, से पहले वाला भी और सिंपल वाला भी। चर्चा करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, जिसका सिंपल सा फर्स्ट रूल कह रहा है यदि वाक्य क्या से। यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो कर्ता के अनुसार सेल या विल में से कोई एक पहले लिखते हैं, जिसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। जैसे क्या राम मुझे
आशीर्वाद दे चुके होंगे। क्या राम मुझे आशीर्वाद दे चुके होंगे। क्या राम एज सब्जेक्ट है तो विल, उसके बाद राम, विल राम, उसके बाद है, विल राम है। आशीर्वाद देने के लिए ब्लेस, इन जोड़ेंगे ब्लेस हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, मी यहाँ ऑब्जेक्ट बोल कर रहा है, क्वेश्चन मार्क बिना नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या राधा घर आई होगी। विल राधा, विल राधा हैव कम केम कम, कम केम कम, कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है टू आउट। क्वेश्चन मार्क, विल राधा हैव कम टू हाउस। एग्जांपल, क्या मैं उसे भेज चुका होगा। क्या मैं उसे भेज चुका होगा। यहाँ मैं सब्जेक्ट वर्क करता, आई आई शब्द लगा देंगे, सेल आई है, सेल आई है। भेजने का थर्ड फॉर्म सेंड होता है, यहाँ पर थर्ड फॉर्म सेंड हो जाएगा। अब उसे यहाँ ऑब्जेक्ट कोड कर रहा है क्वेश्चन मार्क। देखिए यदि वाक्य में से पहले आता है तो सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट बिफोर कंडीशन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस फॉर्म या यस फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। क्या राधा के पेड़ काटने से पहले हम लोग जंगल में पहुंच चुके होंगे। क्या राधा के पेड़ काटने से पहले हम लोग जंगल में पहुंच चुके होंगे। जब भी से पहले आए इधर वाली बनाते हैं, हैड हम लोग हैं तो यहाँ पर सेल लगा देंगे, सेल वी है, सेल वी है। पहुंचने के लिए अराइव्ड जंगल में, इन द फॉरेस्ट, इन द जंगल भी कर लेंगे। और है राधा के पेड़ काटने से पहले, तो यहाँ से पहले कंडीशन हो जाएगा बिफोर राधा कट, कट हमारा राधा एक क्वेश्चन है तो क्रिया हमारा एक क्वेश्चन हो जाएगा यस। उम्मीद करता हूँ आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव फर्स्ट समझ में आया होगा। अब इसके फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल नंबर सेकंड को देख लेंगे। यदि वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए तो क्वेश्चन वर्ड पहले लिखते हैं, जिसका सिंपल सा फॉर्मूला है क्वेश्चन वर्ड प्लस सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे तुम कैसे इन किताबों को, इन किताबों को पढ़ा चुके होंगे। तुम कैसे इन किताबों को पढ़ा चुके होंगे, तो कैसे है एज ए क्वेश्चन वर्ड है, हाउ विल लगाएंगे क्योंकि कर्ता हमारा यू है, यू। उसके बाद हम हैव लगा देंगे, हैव। पढ़ाना या वर्ड है तो टीच का थर्ड फॉर्म टाट हो जाएगा। इन किताबों को यहाँ ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है, दीज बुक्स, दीज
बुक्स। नेक्स्ट एग्जांपल समझ लेंगे। हाँ, वह क्यों मुझे शहर में, वह क्यों मुझे शहर में भेज चुका होगा। यहाँ क्यों है क्वेश्चन वर्ड, तो वाई, वह है तो विल, उसके बाद ही, वाई विल ही, उसके बाद क्या नाम देंगे, हैव। भेजना यहाँ वर्ब है, भेजना का जो थर्ड फॉर्म होता है सेंड। मुझे यहाँ ऑब्जेक्ट वर्क करना है तो मी, शहर में इन द सिटी, वाई विल ही हैव सेंट मी इन द सिटी। यदि वाक्य के बीच में से पहले आता है तो क्वेश्चन वर्ड प्लस सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस बिफोर, यहाँ बिफोर जोड़ देंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस फॉर्म या यस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे राम के जाने से पहले हम लोग अपने कार्यों को समाप्त कर चुके होंगे। राम के जाने से पहले हम लोग अपने कार्यों को समाप्त कर चुके होंगे। यह कार्य पहले हो रहा है जिसका अनुवाद हम फ्यूचर परफेक्ट ऐसे बना लेंगे। यहाँ हमारा राम के जाने से पहले हम लोग अपने कार्यों को कैसे समाप्त कर चुके होंगे। यह कैसे है, ये क्वेश्चन वर्ड है। हाउ, हम लोग हैं तो सेल, वी, उसके बाद हैव। समाप्त करने के लिए फिनिश लगाते हैं, फिनिश हो जाएगा। अपने कार्यों को तो वी के साथ अपने के लिए आवर लगाते हैं, कार्य बहुवचन है तो वर्क्स। हाउ शैल वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क्स। उसके बाद बिफोर राम, राम और एक वचन करता है तो क्रिया जो हमारा गो है, गो का अंत में वो है तो ये छोड़ देंगे। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल, मेरे आने से पहले वह क्यों घर जा चुका होगा। देख लेंगे यहाँ पर क्यों एज ए क्वेश्चन वर्ड है। वाई विल ही है, जाना है वर्ब है तो गो वेंट गॉन टू हाउस। बिफोर लगा देंगे, तो मेरे आने से पहले तो आई कौन। यहाँ हम यस यस नहीं लगाएंगे क्योंकि आई जो है प्रेजेंट टेंस में पूर्व जैसा व्यवहार करता है। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आता होगा। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारी वीडियो को वॉच करिए और डेली टू डेली इंग्लिश सीखने के लिए आप हमारी वीडियो को वॉच करिए, नोट बनाइए, पढ़िए, समझिए। और जो भी भविष्य में समस्या आती है या आ रही हो तो कमेंट करके अपने सवाल को जरूर पूछिए। धन्यवाद।